अफगानिस्तान के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी में इंजर्ड होने के बाद मार्कवुड ने अब सर्जरी करवाई और 4 माह के लिए क्रिकेट से दूर हो गए। भाई जितनी उनकी पेस है उतने दिन वो क्रिकेट से दूर रहते हैं बॉलिंग करवा के। और उनका टारगेट है कि एशेज से पहले पहले उन्होंने वापस आना, जो विंटर में एशेज हो रही है। लेकिन अब 35 साल के हो गए, उनकी वापसी थोड़ी मुश्किल भी नजर आ रही है। वो रिदम दोबारा पकड़ पाएंगे या नहीं, क्योंकि फास्ट बॉलर्स की इतनी ही एज होती है कि यानी कि इस एज में जाके वो मैक्सिमम रिटायर होने का सोच लेते हैं। तो लीम भाई आप क्या कहते हैं, मार्कवुड जो है वो बस खेल चुके जितना खेलना था इंग्लैंड के लिए, या अभी उनका कोई चांस है? यार देखिए, उनके अपने कंट्री में उनके आइडियल मौजूद है। स्टुअर्ट ब्राड और जेम्स एंडरसन को अगर देख लें, उन्होंने 40-40 साल तक उन्होंने क्रिकेट खेली है। लेकिन ये था वो मीडियम पेसर थे, ये फास्ट बॉलर है, 150 की स्पीड से ये बॉल करवाते हैं। इनके लिए मुश्किल होगा कमबैक करना। लेकिन मेरे ख्याल मुस्लिम भाई ये एशिज के लिए शायद अपने आप को ये तैयार कर रहे हैं। जैसे चैंपियन ट्रॉफी से पहले भी अनफिट हुए थे, तो चैंपियन ट्रॉफी तक इन्होंने कोई क्रिकेट नहीं थी खेली। एक इंडिया वाली सीरीज में खेले थे 1-2 मैचेस, वो भी सिर्फ मतलब रिदम में आने के लिए खेले थे। तो आप भी इनका शायद यही प्लान होगा इंग्लैंड बोर्ड का कि जो ऑस्ट्रेलिया में इश्यूज हो रही है कि उसके लिए इनको तैयार किया जाए। क्योंकि अब इनके साथ फिर आर्चर होंगे, फिर साकिब महमूद बड़ी अच्छी बॉलिंग करवा रहा है, उसको बहुत कम चांसेस मिले हैं। अली भाई ये जो है इन्होंने अपने ओवर भी पूरे नहीं किए थे, इन्हें थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ तो ये बाहर चले गए थे। तो अब सर्जरी हुई है 4 माह, तो इनके इन्होंने टाइम दिया सर्जरी है, उसके बाद फिर इन्हें टाइम लगेगा वापस रिदम पकड़ते हुए। तो ये भी एक बड़ा सवालिया निशान होगा। देखिए इस दफा एशिज जो है ऑस्ट्रेलियन की पिचेस की ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे हो रही है, तो वो तो वैसे ही आपको पता है कि फास्ट बॉलिंग को शूट करते हैं। जैसे ये बाउंसी बॉलिंग ये करवाती हैं, शार्ट पिच लास्ट एशिज आप देख लें वो इंग्लैंड में हुई थी, वहां उसने समझ नहीं थी लगने दी मार्कवुड ने। पहले 1-2 मैचेस में ये बाहर तक लगते, 3 मैचेस आप उठा के देख लें, ना ख्वाजा को, ना स्मिथ को, ना लबुशेन को बिल्कुल समझ नहीं थी आ रही। तो अब तो फिर एशिज ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, तो वो मार्कवुड तो इनके लिए मैं कहता हूं इनका मेन वेपन होगा इसका इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। भाई चले हम दुआ करते हैं कि हमें देखने को मिले, उनकी बॉलिंग काफी तेज रफ्तारी से वो बॉलिंग करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब एक बहुत मजे की जो है ना वो स्टेटमेंट सामने आई है कि मिचेल मार्श जो है वो आईपीएल के लिए उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है। हालांकि उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है वो मिस किया था बैक पेन की वजह से, और अब अचानक उन्हें जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आईपीएल खेलने के लिए वो जो है लखनऊ सुपर जायंट वहां पे खेलेंगे जस्टिन लैंगर के अंडर। तो आपको क्या लगता है कि आईपीएल का ये जो है ना ये इन्फ्लुएंस है बाकी बोर्ड्स पे, या फिर ये प्लेयर खुद ऐसे करते हैं? यार ये इन्फ्लुएंस तो है ही, जारी सी बात है। बीसीसीआई जो है वो जो है पे तो करता है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड, जितने बड़े बोर्ड है कि आप अपने प्लेयर्स को भेजें। आप इस दरमियान कोई सीरीज नहीं शेड्यूल करेंगे, अगर कोई होती भी है तो आपके प्लेयर्स पहले आईपीएल को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन उसमें अगर हम बात करें मिचेल मार्श की, तो मेरा ख्याल यही था कि वो ना एशिज के लिए वो भी तैयारी करेगा कि मैं एशिज खेलूं, उसमें कम बैक करूं, क्योंकि इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट एशिज ही होती है। ये वर्ल्ड कप चल रहा हो, ये उसमें अपने एशिज का स्क्वाड अनाउंस कर रहे होती है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले, ये हम एशिज खेलेंगे, हम फलाना करेंगे, उस सीजन में एशिज ऐसी पिचेज होंगी, तो ये उसकी तैयारी ज्यादा कर रहे होती हैं। तो आप भी इसके लिए आईपीएल के लिए उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। तो ये तो अभी जाहिर सी बात है मिचेल मार्श का खुद ही डिसीजन होगा कि मैं भाई आईपीएल खेलना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है पैसे मिलते हैं वहां पे, पैसे के लिए ये फिर जा सकते हैं। आपने देखा जैसे स्टार्क भी, आप पैट कमिंस भी, आप दोनों आईपीएल खेलेंगे, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी के लिए वो नहीं है। स्टार्क ने जैसे विड्रॉ करवा लिया था चैंपियन ट्रॉफी से पहले ही। लेकिन अलीम भाई अगर हम बात करें इनकी इंजरी प्रॉब्लम इनकी भी बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि हमने अगर देखेंगे पिछले सीजन भी देखे आईपीएल में, वहां पे भी ये मेरे ख्याल दिल्ली की तरफ से खेले थे, लेकिन इंजरी प्रॉब्लम वहां पे भी थी। तो क्या मसला है कि बैक पेन बुमराह को भी है इंजरी, अब जो है काफी ज्यादा प्लेयर इस सीजन में इंजरी का शिकार हो रहा है, इसकी क्या वजह? वर्कलोड मैनेज नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा टी20 क्रिकेट की बीमार हो गई। के ऊपर तो यार हम कह ही नहीं ना सकते कि वर्कलोड है। ये क्रिकेट ये देखिए, तो अपने प्लेयर को रोटेट करते रहते हैं। ये ऐसा बना सिर्फ पाकिस्तान, ये वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, ऐसे क्रिकेट या बांग्लादेश इन क्रिकेट बोर्ड का हो सकता है। श्रीलंका जैसे का ये जो बड़े क्रिकेट बोर्ड है, आपको पता ही है, अपने प्लेयर को रोटेट करते रहते हैं। तो इनका तो वर्कलोड मैनेजमेंट का कोई मसला है, इनका तो इशू तो काफी देर से चल रहा है, मिचेल मार्श का या वुड का, बुमराह का। अगर हम वहां पे बात करें ना पैट कमिंस की, मिचेल स्टार्क की, जोश हेजलवुड की, भाई देखना उन्होंने भी वापस आ जाना आईपीएल के मिड में, या शायद आईपीएल की शुरू में ही आएंगे। वो अभी तक कोई न्यूज तो आ नहीं रही, अभी तक यही न्यूज है कि वो खेलेंगे। वो पैट कमिंस कैप्टन है सनराइजर्स हैदराबाद का, कैप्टन को अनाउंस कर देना था उन्होंने। कमिंस साहब ने कहा अब उनका जो है ना वो वीडियो बनाता रहा चैंपियन ट्रॉफी में बैठ के, बाहर ऐड करता रहा, चैंपियन ट्रॉफी के लिए नहीं आया। कह रहे हैं कि मेरा एंकल अब स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है कि वो भी ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि मैं आईपीएल खेलूंगा। आईपीएल का इन्फ्लुएंस तो है, आपकी पीएसएल जो है उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, आप देख लें। और पीएसएल की भी भाई बड़ी खबर देते चले कि एचपीएल पीएसएल जो है ना वो अब रेडबुल पीएसएल में शिफ्ट हो गया है। तो जो एचपीएल के साथ हमारे बड़े वो ना ऑस्ट्रेलिया से हमारा जुड़ा हुआ था एक फीलिंग्स, जहाँ लगता ही बड़ा अच्छा था एचपीएल पीएसएल। अब रेडबुल पीएसएल, वैसे रेडबुल ने बहुत ज्यादा बड़े बड़े टीम्स को, टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर किया हुआ है, लेकिन ये जो है आप इसे कैसे देखते हैं कि रेडबुल यूएई में T10 देख रहे हैं आप, ये जो दूसरी लीग होती है आईएलटी, वहाँ ये रेडबुल हमें मेन स्पॉन्सर देखने को मिलता है।
तो अली भाई आपको क्या लगता है रेड बुल के आने से ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी एचपीएल तो एक पाकिस्तानी ब्रांड है ना, लेकिन ये एक यार ये मल्टीनेशनल। पहले तो मैं आपसे कहूँ ये इसी सीजन है या नेक्स्ट सीजन से आएंगे, क्योंकि 10th सीजन तक तो उन्होंने कहा था कोई चेंज नहीं हाँ करेंगे। 10 के बाद ही अगर होगा 10th ना। के बाद यार तो फिर 2014 में फिर तो पैसा आएगा, क्योंकि 10th के बाद जो बाकी आपकी 2 टीम्स ऐड होंगी, दोबारा से बिड होगी सारी टीम्स की, तो पैसा तो आएगा। लेकिन बात फिर वही है, जो पैसा जाएगा कहाँ? अगर पैसा आ भी जाएगा, ये पैसा प्लेयर पे लगाएंगे भी या नहीं लगाएंगे? क्योंकि पैसा तो अब भी है टीम के पास, लेकिन वो प्लेयर के ऊपर लगाते ही नहीं। अब वही कैटेगरीज आपने रखी हुई है, कैटेगरी सिस्टम चल रहा है, वही आपके फिर लोकल प्लेयर आ रहे हैं, कोई बड़े नाम नहीं आते पीएसएल में, तो लेकिन रेड अभी बुल तक के आने से भी कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी तक जब तक ये खुद को वो नहीं करेंगे। अभी तक इसका कोई बकायदा ऐलान तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है हर जगह ये खबर सर्कुलेट कर रही है, उम्मीद है कि यही होगा, क्योंकि रेड बुल जो है वो इस तरह करता रहता है। ई गेमिंग में भी रेड बुल का काफी ज्यादा नाम है, वैसे भी ओवरऑल रेड बुल की जो है F1 रेसिंग में काफी ज्यादा नाम है इनके ड्राइवर्स का और इनकी कार्स का। तो लेकिन अभी अगली खबर आ रही है कि पीसीबी ने जो है ना वो प्लेयर्स की सैलरी जो है, जो डोमेस्टिक खेल है उनकी बहुत ज्यादा कम कर दिया पर मैच। जैसे 2022 में 60,000 थी, उसके बाद इन्होंने 40,000 कर दी, जो खेल 40 से भी कम कर अब 10,000 कर दी, और भाई रिजर्व के लिए 5,000 10,000। अब टेप बाल भाई एक बंदा वो इससे ज्यादा लेते हैं, टेप बाल जो खेलने आते हैं वो इससे पता नहीं कितना ज्यादा ले लेते हैं। तो यहाँ पे भाई ये जो प्लेयर आपके डोमेस्टिक खेल रहे हैं उन्हें आप इतना इतना कम दे रहे हैं। देखें फिर यही है ना, उसमें अगर आपका कोई प्लेयर यहाँ पे इंजर्ड हो जाता है तो फिर उसकी इंजरी का ख्याल कौन रखता है? वो भी बोर्ड आपका ख्याल नहीं रखता प्लेयर का। फिर प्लेयर फिर इलाज कहाँ से करवाएं? फिर यही बात होती है कि आपका अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है फिर वो सालों साल उसका कमबैक ही नहीं होता। जैसे एहसानुल्लाह को देख लें आप, अगर बोर्ड ने बिल्कुल उसकी इंजरी, अगर बोर्ड ने अगर उसका इलाज करवा भी दिया था तो फिर कैसा इलाज करवाया था उसका? तो भाई अगर आपकी कोई प्लेयर डोमेस्टिक में है, आप कम से कम उनको सैलरी तो ज्यादा दें। आप अपने मेंटोर्स को 50-50 लाख दे रहे हैं, वो 50 लाख किस चीज का आप दे रहे हैं? हम तो शुरू से यही बात करें कि मेंटोर्स को जो इतने ज्यादा पैसे दे रहे हैं वो आप प्लेयर्स पे डिवाइड करें, और जो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में प्लेयर हैं, जो A+ कैटेगरी के प्लेयर हैं, जिसमें बाबर, रिजवान, शहीन, नसीम जैसे प्लेयर्स आते हैं, इनके भी आप पैसे जो है वो कम करें। क्योंकि मुझे आपको पता है जो 23 का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इन्होंने भाई वो कर दिया था, हड़ताल कर दी थी कि जी हम अपनी पे नहीं ले रहे, हमारी पे आप बढ़ाएं। तो ये अगर आप उनकी पे थोड़ी सी काम करें, जो आपके डोमेस्टिक के प्लेयर हैं वो आप वहाँ पे आप डिवाइड करें, उनको दें आप पे। बिल्कुल अनिल भाई, अगर आप देखें ना अब 10,000 कोई ये प्राइस नहीं बनती है, 40,000 से फिर भी एक काबिल कबूल था, पर मैच का 40,000 मिल रहा है और रिजर्व को जो है वो 20,000। यार आपने मेंटोर्स को निकाला, मेंटोर्स की पे आप कम कर दें, वो आप इधर दे दें। मेंटोर्स का भाई रोल ही डिफाइन नहीं है, कोचिंग से ज्यादा मेंटोर करेगा क्या वहां पे, मुझे बताएं आगे क्या करेगा? शाबा भाई तू चेज कर लेगा भाई, क्या क्या मेंटोर का रोल तो डिफाइन करे। आपने 50 लाख वहां पे चले, पता नहीं अब कंफर्म है 50 लाख देते हैं ज्यादा देते हैं वहां पे आपने 50 लाख तो सामने है ना, जिन्होंने खुद बताया हम 50 लाख वो तो उसके अलावा भी हो सकती है ना कोई स्पॉन्सर में। तो भाई ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। और अब जो प्लेयर क्या रहे रीजन आप चेक करें कि इस दफा हमने पे इसलिए काम किया, टूर्नामेंट ज्यादा है भाई। ये क्या रीजन हुई? टूर्नामेंट ज्यादा, प्लेयर्स का इसका फायदा होना चाहिए कि वो खेलें, बाकियों को हौसला अफजाई हो गया, हाँ भाई यहाँ पे हमारा रोजगार है। वरना लोग इस वजह से नहीं चाहते कि भाई अगर बन गए तो ठीक है, अगर ना बने तो फिर क्या होगा, घर कैसे चलेगा? तो भाई आपको हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि ये वाहिद यानी कि पाकिस्तान का अदारा है जो सरप्लस में जा रहा है, जो टैक्स वगैरह देता है। लेकिन अगर ये भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, नंबर पे आपका बोर्ड है, आपका पैसे पीसीबी में वो फाइनेंशियल क्राइसिस तो नहीं आ गई भाई? ये भी सोचो फाइनेंशियल क्राइसिस है जी। आप कहेंगे हमने स्टेडियम में हमने पैसा उधर लगा दिया, लेकिन मुझे नहीं पता आईसीसी ने इनको पैसे दिए। फिर प्लेयर्स की जो आप बात करते हैं कि एड का भी जो है कुछ ना कुछ परसेंटेज इनको मिलती है, आईसीसी हर मंथ इनको पे करता है। तो भाई आपको इतना पैसा आपको आ रहा है, स्पॉन्सर्स आपके पास पहले से मौजूद है, तो आपको कौन सा वो है? रिच बोर्ड है, तीसरे चौथे नंबर पे आपका नाम आता है वर्ल्ड में। आपसे पहले इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये बड़े जो बोर्ड सिर्फ वही आते हैं, बाकी बोर्ड तो आपके करीब भी नहीं है, उनके फिर भी जो सैलरी पेड वो आपसे अच्छी है। तो आपके डोमेस्टिक के प्लेयर्स को अगर आपने यही हाल करना है तो फिर आपके पास प्लेयर कहाँ से निकलेंगे? फिर उसमें जो आपके अच्छे प्लेयर होंगे ना, फिर वो यूएसए खेलने के लिए जाएंगे। यूएसए ने यूएई ने एक कॉल करनी है, आपके प्लेयर फिर वहां खेलने के लिए जाएंगे और वहां पे भी उनको डॉलर्स में मिलेगी। फिर वो तो सीधा कहेंगे भाई हम यूएसए जा रहे हैं। जैसे इससे पहले आप देखिए हसन खान इतना अच्छा राउंडर था पाकिस्तान के पास, वो अब वहां से खेल रहे हैं, यूएसए की टीम, यूएसए की जाने से खेल रहा है वो। अली तो भाई यही हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि पीसीबी कह रहे हैं कि दोबारा 40,000 रुपए ले आएगी इस सैलरी कैप को, तो हम यही कह सकते हैं कि ये ले आए मैच फीस को इस पे। और आपकी इस बारे में क्या राय है कि प्लेयर्स की जो है ना वो मैच फीस कितनी होनी चाहिए? हमें कमेंट्स में लाजमी बताइए। इसके साथ अपना ढेरों ख्याल रखिए।